जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये जो हमारा ट्रेडिंग का चार्ट जो होता है उसमें किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली जो आज इसके कैंडलस्टिक जो है इसके 3 पैटर्न्स होते हैं। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और एक ट्रिपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो आज हमने देखना यह है कि कैंडलस्टिक बेसिकली है क्या। तो ये देखें आप इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, इसको हम कैंडलस्टिक बोलते हैं जैसे आपको ये नजर आ रहा है। ऐसे ही ये जो आपको एक कैंडल की तरह कहीं एक बॉडी नजर आ रही है, ये जितना भी इसका अंदर का ग्रीन पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये कैंडल की बॉडी है। ये जो इसके ऊपर एक सिरा सा नजर आ रहा है ऊपर वाला, इसको हम शैडो या रिक बोलते हैं। तो ये जो अपर मोस्ट है इसको हम हाईएस्ट पॉइंट बोलेंगे और ये जो नीचे का सिरा है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है इसको हम लोएस्ट पॉइंट बोलेंगे। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये जो आपको नजर आ रही है, जो आज का दौर है इसके अंदर इसको बुलिश कैंडल के नाम से जाना जाता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि बुलिश और बेरिश ये क्या होते हैं। तो बुलिश वो ट्रेंड है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये जो कैंडल है ये चीजों को नीचे से, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको हम ग्रीन कैंडल से आज के दौर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ सब कुछ तो उस वक्त ये कैंडल्स कलरफुल नहीं होती थी, ब्लैक और व्हाइट ही होती थी। तो बाद में फिर वक्त बदला है तो अब ये कलरफुल हो गई हैं। जो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आने वाले को 5-10 साल तक भी यही रंग जो है ना वो रहने वाला है इन दोनों का। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि इनका जो रंग है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कल को पीला कर दें या नीला कर दें। सिर्फ हमने देखना ये होता है कि ये जो कैंडल है ये बेसिकली कर क्या रही है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसकी बॉडी है जैसे मैंने बताया, और ये जो ग्रीन कलर है ये बुलिश को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये अपवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा ट्रेंड जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो दूसरी कैंडल है रेड कलर की, ये उसकी टोटल अपोजिट है। तो ये शो करेगी कि जो ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। हमने जब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा ट्रेंड जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड ट्रेंड जो होता है उसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। इसलिए ये जो कैंडल है ये भी एक बुलिश कैंडल है। और ऐसा ट्रेंड जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है या मार्केट डाउन की तरफ जाती है उसको हम बेरिश बोलते हैं। वो जो रिच वाली शक्ल हमने दिखाई भी थी, इस कैंडल को भी हम बेरिश कैंडल ही बोलेंगे। अब मार्केट में दो तरह के सेंटीमेंट होते हैं, यानी मार्केट के बारे में दो तरह की ही बातें की जाती है। एक तो ये कहा जाता है कि मार्केट जो है ना वो पता नहीं कितने सौ या कितने हजार की जो है ना वो जो हद थी वो उसको अबूर कर गई है, मतलब मार्केट ग्रो कर रही है। तो वो जो बेसिकली बात कर रहे होते हैं वो कह रहे थे कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो काफी नीचे की तरफ जा रही है आजकल। तो उसका या क्रैश होने के करीब है या काफी डाउन जा रही है। तो वो जो ट्रेंड होगा जिसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाएगा, हम कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है। तो ये दो ही कैंडल्स हैं जो इनका ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। ये बेसिकली एक ये है और एक ये है। आगे वाले में ये दोनों ही डबल हो जाएंगी, ये भी डबल हो जाएगी, तो वो डबल कैंडल पैटर्न बन जाएगा और फिर ट्रिपल कैंडल पैटर्न बन जाएगा। लेकिन वो अलग स्टोरी है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको जरा देख लें। तो फर्ज करें ये हमारी बेस लाइन है जहां से मार्केट शुरू हो रही है। ये जहां पे मेरा माउस जा रहा है यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है। मार्केट ओपन हुई है, फिर मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है, वो ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई जाती गई और इसने जो है ना वो फिर ये मैक्सिमम अपनी हाइट पे पहुंच गई। जो ऊपर वाला है पॉइंट उसको हम हाई पॉइंट बोलेंगे। इस
फर्ज करें यहाँ से आप उसने 100 रुपए पे मार्केट आज खुली है, ताकि आपको समझ आ जाए। एक ऊपर गई है, काफी ऊपर गई है, तो ये 120 पे पहुंच गई है। अब मार्केट ने अपने आप को दोबारा स्टेबल करना होता है, तो यहाँ पे आगे ना 110 पे आगे उसने अपने आप को क्लोज कर दिया। तो ये जो 120 पे गई थी, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हाई बोलते हैं। यहाँ पे ये क्लोज हुई है आके, ये 110, इसको हम कहेंगे ये क्लोजिंग पॉइंट है। और वो शुरू हो रही थी 100 रुपए से, 100 से शुरू हुई है, फिर 120 पे गई, 110 पे बंद होगी, तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो 10 का आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट शुरू तो यहाँ से हुई थी, लेकिन जब ये नीचे गई है तो नीचे इसने अपने लोअर पॉइंट को टच कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है उसको देखेंगे बाद में। तो इसके जो अपोजिट है वो हमारी ये जो बेरिश है, रेड कलर की जो हमारी कैंडल है, ये ट्रेंड को डाउनवर्ड शो कर रही है। तो जब ये डाउनवर्ड शो करेगी, देखिए ना, जब ये ट्रेंड ऊपर गया था, जो बुलिश थी ट्रेंड, जब ऊपर गया यहाँ पे ये पहुंच गया, तो अब ये ट्रेंड चाहे ऐसे चला जाए, साइडवे में चला जाए यहाँ तक, ऐसे चला जाए, या ऐसे चला जाए, किसी भी शक्ल में वो चला जाए, ये जो ऊपर जाने वाला ट्रेंड था वो चेंज हो गया है। तो दूसरी जो कैंडल्स होती हैं, जो दूसरे रंग की कैंडल्स होती हैं, वो बेसिकली इस ट्रेंड को चेंज कर देती हैं। अगर तो ये ऊपर ही चलता जाता, फिर तो ये सेम ही ट्रेंड था, फिर अपवर्ड ट्रेंड था। अब इसके दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ तो ट्रेंड ऐसे जा रहा है, साइडवे में जा रहा है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि फिर भी ये जो ट्रेंड है, जो अपवर्ड जा रहा था, ये फिर भी चेंज हो गया। या फिर ये है कि ये ट्रेंड बिल्कुल यहाँ से जो है ना, वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही इसने जाना शुरू कर दिया। तो ये जो बुलिश के ट्रेंड को जो चेंज करती है चीज, चाहे वो उसको साइडवे में ले जाए या उसको डाउनवर्ड्स में ले जाए, उसको हम बेरिश ट्रेंड बोलेंगे। वो कैंडल जो उसको शो कर रही है, हम उसको बेरिश कैंडल बोलेंगे। वो जो सेंटिमेंट है मार्केट का, जब वो बुलिश से शिफ्ट होगा तो वो बेरिश की तरफ भी जाएगा या वो साइड पे भी जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसका हाई है वो इसका भी हाई है, हाई जो है दोनों के सेम है, लेकिन ये चूंकि ये हाईएस्ट है, आप इसे यहाँ से इसने नीचे जाना शुरू करना है, तो कैंडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओपनिंग पॉइंट है, वो यहाँ पे ये है, और ये ऐसे नीचे आती आती इसने अपने को क्लोज कर दिया। ये हमारी बेस थी, तो अगर ये मार्केट उससे भी नीचे गई है तो फिर यहाँ पे इसने आके अपने आप को लोअर पॉइंट शो कर दिया। ये हम बाद में देखेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब ये बुलिश है, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होता है, वो बेस होती है ये वाली, यहाँ से वो शुरू होती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है, जो बेरिश होता है, उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है, यहाँ से वो शुरू हो रही है, देख लें, और यहाँ पे जाके वो अपने आप को क्लोज कर दी। तो ये जो इसका ओपन है वो इसका क्लोज है, और जो इसका क्लोज है वो इसका ओपन है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और वहां पे हम देखते हैं कि चीजें जो है ना वो किस तरह नजर आती है। जी, अभी हम आगे हैं अपने जो है ना वो चार्ट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बात हमने अभी की थी बुलिश और बेरिश कैंडल की, ताकि हम आपको यहाँ पे दिखा सकें। तो ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये देख लें, ये जो ट्रेंड है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो ये सारे का सारा बुलिश है। आप इसमें ग्रीन देख भी सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन ये फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। जब ये अपनी हाइट पे पहुंचा है तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज होगा तो आइदर वो साइड पे जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये जो कैंडल रेड आपको नजर आ रही है, जिसने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तो ये बेरिश कैंडल है। अब मैं आपको एक लाइन लगा कर बताता हूँ, ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। लेकिन फर्ज कर लेते हैं हम कि चीजें जो है ना वो हमने मार्केट हमारी जो है ना वो यहाँ से शुरू हुई आज। ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ दें। मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, वो अप गई है, फिर और अप गई है, फिर जाती गई जाती गई जाती गई। ये जो ट्रेंड है सारे का सारा, ये बेसिकली क्या है, ये अपवर्ड ट्रेंड है। इसको मैं ट्रेंड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब ये अपवर्ड ट्रेंड है तो
ये करेगा क्या, ये आपको दिखा रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है और ये यहाँ तक गया है, यहाँ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ गया है। मार्केट शुरू हुई यहाँ पे कहीं पे, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 100 रुपए पे कहीं शुरू हो गई है। उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो ये रीच कर लिया, जहाँ पे पहुंची है, और यहाँ पे कहीं करीब आगे वो क्लोज हो गई मार्केट, ठीक है। खैर जो भी हुआ, ये जो ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ग्रीन कैंडल्स, ये अपवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी अपवर्ड ट्रेंड को ही हम जो लोग जो हैं वो बुलिश ट्रेंड बोलेंगे या बुलिश सेंटीमेंट बोलेंगे। अब इसके टोटल अपोजिट है कि इसके साथ वाली जो कैंडल है, जिसको ये वाली जो रेड हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ ताकि चीजें आपको थोड़ी सी मजीद क्लियर हो जाए। तो इसने किया क्या है, रेड लाइन यहाँ तक आई है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड इसने बनाया है रेड ने, जैसे हमने पहले बात की थी, इसने इसको बेरिश बनाया, ये ऊपर बेरिश लिखा भी हुआ है, बीई। जो बुलिश होता है वो बी यू होता है, और जो बेरिश होता है वो बीई होता है। तो जैसे हमने बात की, ये यहाँ से शुरू हुई मार्केट, तो जब ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ गई है, वो सारे का सारा ट्रेंड जो हमारा अपवर्ड है उसको हम बुलिश बोलते हैं। और ये देख लें, ये जो कैंडल्स हैं ये डिफरेंट साइज की हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स की हैं, इनके ये दिख शेडोज या सिरे जो हैं ये भी डिफरेंट साइज के हैं, वो हम बाद में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन करके रहे, इन जनरल ये अपवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और ये जो सेंटिमेंट है मार्केट का, ये बुलिश सेंटिमेंट है। और यहाँ पे आगे फिर इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसा साइड वे में गया है ऐसे सीधा, उसके बाद इसने डाउन आना शुरू हो गया। जब ये डाउन आता गया है तो यहाँ पे ये पहुंच गया है, तो वो ये डाउनवर्ड्स जो ट्रेंड बना है, ये इसको हम बेरिश बोलेंगे या डाउनवर्ड ट्रेंड बोलेंगे। तो ये देख लें, ये जो नीचे लाइन होती है जहां से चीजों को शुरू किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोशिश की जाती है कि मार्केट इससे नीचे फॉल ना करे, इससे नीचे डाउन ना हो जाए। वो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे तो गिरी है लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं आई, तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठ गई है, ये देख लें। जब ये दोबारा ऊपर उठी है तो यहाँ पे फिर वो ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड ट्रेंड है, जो है तो छोटा था ही, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे इतना ही हुआ है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे गई है तो फिर इसमें चेंज आई है, ये फिर नीचे आई है। जब ये इसके अंदर दोबारा चेंज आई है तो इसने अपनी बेस को सिर्फ हिट नहीं किया, वो बल्कि और डाउन चली गई है, अपनी बेस से भी डाउन चली गई है। इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। वो जो नीचे वाली लाइन है जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं, चीजें जहां से शुरू होती हैं उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और जो मोस्ट हाईएस्ट लाइन है, तो मैं आप में अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो मोस्ट हाईएस्ट लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है कि मार्केट इससे ऊपर ना जाए, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली हमारी होती है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जरूरत नहीं है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो आप देख लें, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ज्यादा मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया जाता, इसको रोक दिया जाता है वहां पे, या रुक जाती है। तो ये जो लाइन ऊपर वाली होती है जहाँ पे मार्केट को जिससे ऊपर नहीं जाने दिया जाता, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो बेस लाइन है जिससे मार्केट को नीचे भी नहीं जाने दिया जाता, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ट्रेंड है ये सपोर्ट को भी चेंज करते रहते हैं। अभी सपोर्ट्स की ये है, तो जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा चल रहा है, जो कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो पॉसिबल है कि इसकी जो सपोर्ट लाइन थी वो वहां से नीचे आके यहाँ पे आ जाए, इसकी एक सेकंड सपोर्ट लाइन बन जाए, ताकि फिर इससे ना गिरे। पहले वो यहाँ थी, इससे मार्केट गिर गई, वो यहाँ तक आ गई। अब सपोर्ट लाइन जो है ना वो यहाँ पे कर दी गई है, इकट्ठी।
बायर जो होते हैं, जो पैसा मार्केट में डालते हैं ताकि, क्योंकि उनके शेयर होते हैं वहाँ पे, मार्केट को वो क्रैश नहीं करवाना चाहते। तो वो फिर इस कोशिश करते हैं कि मार्केट इससे अप डाउन ना जाए, क्योंकि उनका सारे का सारा पैसा जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो वो एक नई सपोर्ट देने के लिए मार्केट में पैसा और फेंकते हैं। वो अब हम यहाँ पे पैसा तो हम शो नहीं कर सकते, तो वो जो एक सेकंड सपोर्ट लाइन बन जाती है, ताकि मार्केट को उससे नीचे ना गिराया जाए। तो ये जो ऊपर बैठे होते हैं, ये सप्लायर्स होते हैं, जिन्होंने आपको चीज़ें बेचनी होती है। तो इनकी ये कोशिश होती है कि एक ख़ास लिमिट से ऊपर मार्केट ना जाए, जब जाएगी तो इनको अपना नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको रेसिस्ट करते हैं और ये इसको सपोर्ट करते हैं कि इससे गिरे ना। वो कहते हैं कि इससे ऊपर ना जाए, ये कहते हैं इससे गिरे ना। इसके दरमियान में जो भी ट्रेड होनी होती है, वो इसके दरमियान में ही होती है। तो आज खैर वो हमारा ट्रेडिंग का तो ऐसा इस वीडियो के अंदर हमारा कोई लाइव ट्रेडिंग तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको जो बातें बतानी थी, जो क्लियर करनी थी, वो यही करनी थी कि ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, हमें कोई भी जब चार्ट होगा उसके अंदर हमें कैंडल्स नज़र आएँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये बुलिश ट्रेंड को, अपवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो रेड ट्रेंड्स हैं, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिससे आगे मार्केट को नहीं जाने दिया जाता, कोशिश की जाती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो बेस लाइन होती है, जहाँ से मार्केट शुरू होती है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को अच्छी तरह ज़रा ज़हन में रखिएगा, और इनके नोट्स बना लें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।